और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चीन की, उसकी चाल और चक्रव्यूह की। गलवान और तवांग में मार खाने के बाद चीन अब बौखलाया हुआ है और चीन अब सरहद के पास युद्ध कर सीन क्रिएट करने में लगा हुआ है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। तवांग में 150 किलोमीटर दूर चीन ने फाइटर जेट और बेहद घातक ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है? सरहद पर क्या है ड्रैगन की तैयारी? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। तवांग में झड़प के बाद बौखलाया चीन। परे हो जा। सरहद पर युद्ध की तैयारी में जुटा ड्रैगन। फाइटर जेट और ड्रोन किए तैनात। क्या हमले की पूरी तैयारी में है चीन? आखिर क्या हैं ड्रैगन के खौफनाक इरादे? चीन ने 15 जून 2020 को गलवान में हिमाकत की, हिंद की जमीन पर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन हिंद के शूरवीरों ने उसके सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़ी तादाद में आए चीनी सैनिकों को इतना मारा कि होश फाख्ता हो गए। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हिंसक झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए और अब 9 दिसंबर को फिर चीनी सैनिकों ने तवांग में भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उनकी एक न चली। ड्रैगन के 300 सैनिकों को चंद भारतीय जाबाजों ने धूल चटा दी, उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया। इन घटनाओं के बाद चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और अब सरहद पर बड़ी तैयारी में जुटा है। सरहद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ड्रैगन के मंसूबों को साफ बयां कर रही हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर युद्धक तैयारी कर ली है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक तवांग से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत के एयरबेस पर चीन ने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीन की युद्ध वाली तैयारी क्या है। तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में देखिए, फाइटर जेट और AEW&C एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, वहीं रनवे पर ड्रोन तैनात हैं। दूसरी तस्वीर में टेम्परेरी एयरक्राफ्ट शेल्टर साफ नजर आ रहे हैं। रनवे पर WZ-7 सोरेन ड्रैगन ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। UAV 4 भी नजर आ रहे हैं। ये सैटेलाइट से ली गई मैक्सार की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं। चीन के इन हथियारों के निशाने पर सीधे तौर पर भारत का पूर्वोत्तर इलाका है। ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब तवांग में झड़प के बाद चीन ने अपनी हवाई हरकत को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को भी 2 बार अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजना पड़ा है। भारत ने चीनी विमानों को भारतीय सीमा के पास देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांगड़ा एयरबेस पर चीन ने अपने अत्याधुनिक WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को तैनात किया है। इस ड्रोन को आधिकारिक रूप से साल 2021 में लॉन्च किया गया था। ये ड्रोन विमान कम से कम 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन विमान खुफिया जासूसी और निगरानी करने में माहिर माना जाता है। यही नहीं, ये ड्रोन जमीन पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलों को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इन ड्रोन का शामिल किया जाना यह बताता है कि चीन ने सरहद पर एक एक्टिव और पूरी तरह से काम करने वाला नेटवर्क एनवायरनमेंट बना लिया है, ताकि अक्साई चीन और पूर्वोत्तर इलाके में मैकमोहन लाइन के आसपास सैन्य मिशन को सपोर्ट दिया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो चीनी ड्रोन विमान यूनिफाइड सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, जिससे PLA की एयरफोर्स रियल टाइम और सटीक तरीके से भारतीय ठिकानों की निगरानी कर सकेगी। इनकी मदद से चीनी सेना दूसरे ड्रोन या फाइटर जेट्स और मिसाइल की मदद से निशाना बना सकेगी। 14 दिसंबर को बांगड़ा एयरबेस की तस्वीरें बताती हैं कि 2 फाइटर जेट एयरबेस पर मौजूद हैं। पिछले कुछ वक्त से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास अपनी हवाई गतिविधि बढ़ाई है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 2 मौकों पर चीनी विमानों को सीमा का उल्लंघन करते हुए पकड़ा है। इसके बाद से इन इलाकों से भारतीय वायुसेना के विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन भारत पर हमले के लिए तैयार बैठा है? क्या उसके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं और क्या वो कभी भी हमला कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चीन सरहद पर बेशक युद्ध का सीन क्रिएट कर रहा हो, लेकिन भारत भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरहद पर चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कैसी है भारत की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। चालबाज चीन की हर कोशिश नाकाम। ड्रैगन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब। आगे बढ़ा चीन तो चीर डालेंगे हिंद के जांबाज। सरहद पर सीना तान कर खड़ा है हिंदुस्तान। गलवान में चीन का तोड़ा गुरूर, चीनी सैनिकों को चटाई धूल। अब तवांग में की चीन ने हिमाकत तो टूट पड़े हिंद के जांबाज। क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, 1962 वाला भारत नहीं। अब चीन की हर चाल बेनकाब होगी और ड्रैगन घुटनों के बल आएगा। LAC पर चीन को चारों खानों चित करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। चीन को मात देने के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन है। सेना आत्मविश्वास से लबरेज है और घातक हथियार मिनटों में चीन को खंड खंड करने को तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेड़ा तैनात कर रखा है। ठंड में भी आग का गोला बरसाने की तैयारी के साथ करीब 350 आर्टिलरी सिस्टम दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत ने पिछले सालों में पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसमें 35,000 सैनिकों के रहने की जगह, 450 टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों के लिए गैरेज और 350 आर्टिलरी सिस्टम और तोप शामिल हैं। 150 mm फील्ड गन, बोफोर्स, धनुष और सारंग तोप को मोर्चे पर उतारा गया है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए नए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वर्ज तोप भी बॉर्डर पर गरज रही है। इतना ही नहीं, पिनाक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तैनात है। तोप की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर होती है, लेकिन रॉकेट 90 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। बॉर्डर की अग्रिम चौकियों के लिए नए RPAS की ज्यादा जरूरत है, तो दिन और रात में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी मदद से निगरानी आसान और बेहतर होगी और आर्टिलरी का फायर बिल्कुल सटीक हो सकेगा। लंबी दूरी की स्वदेशी टोही प्रणाली का भी ट्रायल शुरू हो गया है। भारतीय सेना सर्दियों को देखते हुए लद्दाख के LAC क्षेत्र में 50,000 और जवानों की तैनाती कर रही है। भारत और चीन के बीच मई 2020 से तनाव चल रहा है। तब से अब तक चीन की सेना अपने आप को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल चुका है कि उसने सीमा के पास कई निर्माण किए हैं। सेना की ओर से इन इलाकों में ड्रोन भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, ताकि चीन की हरकतों पर आसमान से नजर रखी जा सके। इसके साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट और बेहतर वाहन भी तैनात किए गए हैं। सेना ने अब ऐसे ड्रोन और सर्विलांस डिवाइस खरीदने की तरफ कदम बढ़ाया है, जिससे लंबी दूरी से दुश्मन के टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके।
रिमोट से संचालित 80 मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 10 रनवे इंडिपेंडेंट, लंबी दूरी के 44 अपग्रेडेड सर्विलांस सिस्टम, 106 इनिशियल नेविगेशन सिस्टम तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल काफी बड़े यूएवी जैसे इजरायली हेरॉन और सर्चर ड्रोन का इस्तेमाल आर्मी की एविएशन विंग स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के लिए कर रही है। लद्दाख के ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में रह रहे जवानों के पीने के पानी के लिए सेना की ओर से छोटे छोटे तालाब बनाए जा रही है। सेना का कहना है कि इन तालाबों में भरा पानी ऊपर की ओर तो सर्दियों में जम जाता है, लेकिन नीचे की ओर ये तरल रहता है। ऐसे में जवानों को पीने के पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। सेना की ओर से सिर्फ लद्दाख में ही ऐसे इंतजाम नहीं किए जा रहे, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी ऐसा किया जा रहा है। यानी चीनी सैनिकों की कब्र खोदने के लिए भारतीय सेना की तैयारी मुकम्मल है। चीन की किसी भी साजिश को ध्वस्त करने के लिए हिंद के जांबाज सीना तान कर सरहद पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन बेशक लड़ाकू विमान तैनात कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की तैयारी भी कम नहीं है। असम में तेजपुर और झाबुआ समेत कई अलग अलग जगहों पर कई लड़ाकू जेट्स विमान दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। LAC पर चीन की हर साजिश होगी नाकाम। आसमान के योद्धा करेंगे काम तमाम। पलक झपकते ही होगा प्रचंड प्रहार। LAC पर चीन कितनी ही साजिश रच ले, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। सरहद पर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए हिंद के योद्धा पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत LAC पर चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार खड़ा है। असम में तेजपुर और झाबुआ समेत कई जगहों पर, कई स्थानों पर Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के स्क्वाड्रन के साथ भारतीय वायुसेना मजबूती से तैनात है। इसके साथ ही राफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में सीमा के बेहद करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने असम में S-400 वायु रक्षा प्रणाली से खुद को मजबूत किया है। इस प्रणाली की वजह से भारत पूरे इलाके में किसी भी हवाई खतरे से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों का मतलब है लड़ाकू विमानों के लिए उड़ान का मिशन तय करना। इस तरह की कवायद में एयरक्राफ्ट को किसी निश्चित इलाके की निगरानी की जवाबदारी सौंपी जाती है। आमतौर पर ऐसे मिशन रणनीतिक तौर पर संवेदनशील हिस्से, वॉर जोन, जमीन या समंदर की हिफाजत के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल की सीमा पर तैनात किए थे। तवांग के करीब यांगसे में LAC के पास 2 इलाकों होलीद्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को सुखोई 30 MKI ने रोका था। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत